बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से सूरत हाल तशवीशनाक, मायूस कुन बल्कि खौफनाक होती हुई नज़र आ रही है। जब उनको 10 मई को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद से उनकी बाजियाबी के लिए कोशिशें हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उनको फौरी तौर पर बाजियाब करवाने का हुक्म दिया गया था। ये हुक्म किसी आम जज की तरफ से नहीं दिया गया, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की तरफ से वाज़े तौर पर बड़ी सख्ती के साथ ये कहा गया था कि इमरान रियाज़ ख़ान को 24 घंटे के अंदर अंदर बाजियाब करवाया जाए, और उसके बाद 48 घंटे की मोहलत दी गई, फिर 72 घंटे की मोहलत दी गई, और उसके बाद फिर चिरागों से रोशनी कम होते होते 30 मई को ये हुक्म दिया गया कि इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से 6 जून को रिपोर्ट पेश की जाए। आज 6 जून है। इस दौरान चीफ जस्टिस साहब की तरफ से DPO सियालकोट की सरजनिश की गई। IG पंजाब को सख्ती के साथ कहा गया कि इमरान रियाज़ ख़ान को बाजियाब किया जाए, और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से सारे अदारों से भी कहा गया कि वो अपनी अपनी कोशिश करके इमरान रियाज़ ख़ान को बाजियाब करें और अदालत के सामने पेश करें। IG की तरफ से एक मौके पर कहा गया कि हो सकता है कि वो खुद ही गायब हो गए हों। इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद की तरफ से पहली बाजियाबी की दरख्वास्त के साथ साथ मज़ीद दरख्वास्तें भी दायर की जाती रहीं। उनकी तरफ से ये भी केस के दूसरे या तीसरे रोज़ कहा गया, जिस दिन इमरान रियाज़ ख़ान को सियालकोट से गिरफ़्तार किया गया था, ऐन उस रोज़ हमारे घर पर भी पुलिस की तरफ से रेड किया गया था। और इसके साथ साथ इमरान रियाज़ ख़ान के वालिद की तरफ से एक ये दरख्वास्त भी हाई कोर्ट में दायर की गई कि मेरे बेटे को IG ने पर्सनल ग्रज की वजह से, ज़ाती दुश्मनी की वजह से गिरफ़्तार किया है और उनको लापता किया है। इन्होंने कहीं अपने सेफ हाउस में, इन्होंने कहीं अपने अकूबत खाने में इमरान रियाज़ ख़ान को रखा हुआ है। ये इनके वालिद की तरफ से कहा गया था, और इमरान रियाज़ ख़ान के वकील अली अशफाक की तरफ से भी उस रोज़ यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। लेकिन दोनों के जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अभी ऐसी बातों का वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो हम सख्त नोटिस ले लेंगे, और उसके बाद फिर समाअत आज थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है। इसमें क्या सूरत हाल होती है नाज़रीन, यहाँ पे ये बात करना भी बड़ा ज़रूरी है कि आमना मसूद जंजुआ वो 18-19 साल से अपने खामद मसूद जंजुआ की बाजियाबी के लिए कोशिशें कर रही हैं, लेकिन उनके खामद मसूद जंजुआ अब तक बाजियाब नहीं हो सके। इतने अरसे में वो मुतालबात करती करती सिर्फ इतने मुतालबे पर इक्तफा कर रही हैं कि मेरे खामद में बता दिया जाए कि वो है कहाँ पे, हमारी सिर्फ मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हो सका। 2-2.5 साल कबड्डी DG ISPR जनरल आसिफ गफूर ने इनके साथ मुलाकात की थी। आमना मसूद जंजुआ के साथ उन्होंने यकीन दिलाया था आपके खामद की बाजियाबी के हवाले से जो कुछ भी मुमकिन हो सका हम वो कर दिखाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आमना मसूद जंजुआ को कोई अब तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से हम यही दुआ करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह करे कि वो जल्द बाजियाब हो जाएं, ये उसी तरह की कोई मिसाल ना बन जाए। लेकिन यहाँ पे ये भी हमें दुख होता है कि इमरान रियाज़ ख़ान की बाजियाबी के हवाले से जिस तरीके से पहले अदालत कमिटेड नज़र आती थी, उस कमिटमेंट में काफ़ी कमी आ चुकी है। और इमरान रियाज़ ख़ान के वकला जिस तरह से पहले बड़े पुरजोश थे, उनके भी जज्बात पहले वाले नहीं रहे। 2-4 रोज़ से उनके वकील बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, जो कभी चैन लेने वाले नहीं थे। अली अशफाक की तरफ से और आना मारूफ की तरफ से इमरान रियाज़ ख़ान का केस जिस तरीके से पेश किया जाता था, और जिस तरीके से ये मीडिया में आकर गाहे बगाहे ही नहीं बल्कि हम वक्त बात करते रहते थे, अब 4-5 दिन से ये दोनों हजरात खामोश हैं। और उनके सबसे बड़े वकील अज़हर सदीक वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। इमरान रियाज़ ख़ान के वालिदैन और उनके ख़ानदान पर क्या गुजर रही होगी उसका अंदाज़ा ही किया जा सकता है। उनके वालिद बड़ी लाचारी से और बेबसी से अदालत आते हैं, सुबह आते हैं, पिछले टाइम जब केस की समाअत ख़त्म हो जाती है बिल्कुल मायूसी में अपने घर चले जाते हैं। उन इमरान रियाज़ ख़ान के बच्चे किस कंडीशन में हैं, उनकी अहलिया किस कंडीशन में है, उनकी वालदा वो किस कंडीशन में है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। आखिरकार इमरान रियाज़ ख़ान से क्या कहलवाना है। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे ये कहते हुए
कभी इमरान रियाज खान के केस की समाअत होने वाली है। हम अदालत चलते हैं, जैसे ही वहाँ पे कोई पेशरफ्त होती है तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने बराह रास्त उसको पेश कर दिया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।